नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सुपौल का इंतज़ार खत्म हो रहा है, लंबी दूरी की ट्रेन मिल रही है। पहली बार ट्रेन ओरिजिनेट होगी लंबी दूरी की, और वो ट्रेन कौन सी होगी? वो ट्रेन पुणे की ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेन दानापुर पुणे सुपरफास्ट ट्रेन है, जो पहले सहरसा एक्सटेंड की गई, अब उसी को फिर से सुपौल एक्सटेंड कर दिया गया। तो यानी कि अब पुणे के लिए जो ट्रेन है वो सुपौल से खुलेगी। और ये जो लंबी दूरी आप मैप में देख रहे हैं, ये लंबी दूरी आसान हो जाएगी। अब आपको पुणे जाना हो या इस बीच में कहीं भी जाना हो तो वो आसान हो जाएगा। आप एक बार सुपौल में बैठेंगे और उतरेंगे सीधे भाई। इसका पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बताएंगे, क्योंकि ये ट्रेन रोज़ाना है, ये ट्रेन रोज़ाना खुलेगी और टाइम टेबल भी बहुत अच्छा है। कुछ एक अगर दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो ये बेहतरीन ट्रेन होगी। तो ये सुपर फास्ट ट्रेन है 12150 12149, जो सुपौल से जब खुलेगी तो ये दानापुर के लिए अलग नंबर होगा 03349। और ये ट्रेन जो है वो दानापुर तक का जो उसका ट्रैवलिंग टाइम होगा वो 6 घंटा 45 मिनट होगा। टाइम टेबल की बात करें तो ये सुपौल से 2:45 दिन में है, बहुत आराम से इसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद गढ़बड़वारी होते हुए सहरसा ये पहुँच जाएगी 3:35 पर। इसके बाद ये इसका स्टॉपेज मानसी में है 5:20, खगड़िया 5:32, उसके बाद बेगूसराय शाम 6:08, बरौनी 6:30, और फिर यह हाजीपुर सोनपुर होते हुए दानापुर पहुंच जाएगी रात 9:30 बजे। 9:30 बजे 2 घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक्चुअल टाइम है वो रात 11:15 पर है। तो ये ओवरनाइट पूरा यहाँ पर ट्रेन चलेगी और पुणे तीसरे दिन पहुँचा देगी सुबह 4 बजे। तो ये टाइम टेबल रखा गया है शेड्यूल। हालांकि दानापुर में 2 घंटे जो रुकना होगा वो थोड़ा पेनफुल हो जाएगा, लेकिन ट्रेनें नहीं बदलनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर वापसी की बात करें तो पुणे दानापुर एक्सप्रेस 12149 नंबर रहेगा। ये दानापुर तक सुपरफास्ट का मामला है। रात 9 बजे 9:05 पर पुणे में आप इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रेन जो है दानापुर रात 2:15 पर पहुँचेगी, और रात 2:15 पहुँचेगी। और फिर यहाँ पर भी 2 घंटा रुकना पड़ेगा, करीब 2.25 घंटा। और ये सुबह 4:30 बजे यहाँ से रवाना होगी। और ये जो है वो बरौनी 8:55 सुबह, बेगूसराय 9:23, खगड़िया 10:20 और 10:40, मानसी सहरसा 12:45 और सुपौल फाइनली 1:45, यानी 2 बजे। जिस टाइम में आप यहाँ पकड़ रहे हैं करीब करीब उसी टाइम में आप वापस भी आ रहे हैं इस ट्रेन से। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली जो बात होगी वो 2 घंटे जो आप ले ओवर हो रहा है। ट्रेनें तो नहीं बदल रहे हैं आप, लेकिन वहाँ जो रुकना होगा आपको दानापुर में 2 घंटे, वो थोड़ा सा समस्या की का है कि थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है, जिससे कि लेकिन ये है कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, ज़्यादा सामान है, ट्रेन बदलने का झंझट नहीं है, तो आप एक ट्रेन में बैठे हैं, एक बर्थ पे बैठे हैं और आप सीधे सुपौल आ जाएंगे। सुपौल से पकड़ के चले जाएंगे। और दानापुर लोकल के लिए भी बेहतरीन ट्रेन है कि आप दोपहर में आप अगर पटना जाना चाह रहे हैं तो रोज़ के लिए आपको एक और ट्रेन मिल रही है। बाकी राज्य रानी ट्रेन है ही है। तो कई ट्रेनें मिली हैं और कई ट्रेनें मिलना बाकी है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि ट्रेन को नियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो है ये ट्रेन नियमित हो। दूसरी चीज़, सुपौल अब जंक्शन के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि सुपौल जो है यहाँ से अब पिपरा की लाइन खुल चुकी है। तो अब सुपौल को जंक्शन का स्वरूप देना होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आने वाले दिन अच्छे होंगे, इसलिए कि ट्रेनों की शुरुआत हो गई है लंबी दूरी की। गरीब रथ है वो भी नियमित नहीं है, उसको भी नियमित करने की ज़रूरत है। मुंबई और जगहों से जोड़ने की आवश्यकता है। तो अब देखना होगा कि इसमें कब कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।